हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई। अध्याय का नाम जीवन की मौलिक इकाई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, जैसे आप लोगों ने गांव शहर में देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी हैं, इमारत बनी है, वो किस चीज़ से बनी होती है? वो एक एक ईंट से बनी हुई होती है। और वो जो एक एक ईंट से बनी हुई है, तो उस बिल्डिंग के लिए वो ईंट उस बिल्डिंग की मौलिक इकाई होगी। वैसे ही जीवन, जो जीवित शरीर है, जो जीव हैं, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन सब का शरीर भी कोशिका से मिलके बना होता है। उसी कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। कोशिका तो मैंने आपको डायरेक्ट एकदम से बता दिया कि कोशिका, पर कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका क्या है, कैसी दिखने में कैसी है, वो सबका आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा निर्मित ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का पता लगाया और उसका नाम कोशिका दिया। ठीक। और कोशिका का पता लगाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? तो एक पेड़ की छाल से कार्क बनाया। कार्क मतलब पतली काट, एक जो छाल से लकड़ी लेके और उसको एकदम सा पतला करके और उसको अपने सूक्ष्मदर्शी पे रख के उसको आवर्धित किया, मतलब उसको बड़ा किया, बहुत ही जूम किया। तो बहुत ही बड़ा किया तो उसको क्या दिखाई दिया? उसको दिखाई दिया कि एक मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, मधुमक्खियों का घर जैसे होता है, उस तरीके का कोई फिगर बना, जो कमरे के आकार का था, जो एक छोटा छोटा घर के आकार का था, जैसे मधुमक्खी का घर होता है। उसी को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया, सेल नाम दिया। ओके। अब ये जो कोशिका नाम दिया, तो इसके बाद ये जो किताब में लिखी हुई है, ये जो सारी जानकारी दी हुई है, उससे पहले मैं कुछ और जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। कुछ और जानकारी इसलिए दे देता हूँ कि कोशिका का तो खोज हो गया, उधर और भी जो है किताब में उसके बाद पढ़ने योग्य तथ्य है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जो कोशिका का खोज हुआ, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा आकार का घर जो दिखा, वो कोशिका होता कैसा है? इसका ये सब जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कोशिका के अंदर के कोशिका अंगक है। मतलब कोशिका बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, पर उसके अंदर भी बहुत सारे उसके अंग जुड़े हैं, जिसे कोशिका अंगक कहा जाता है। ठीक। तो ये तो पता चला 1940 में, पर अभी हम लोग हैं 1665। ठीक है। तो 1665 में है और डायरेक्ट मैं यहाँ पे लाया हूँ बच्चों। तो उसका ये रीज़न है कि कोशिका के बारे में थोड़ा बता दें, उसके बाद पढ़ने में थोड़ा समझ आएगा, समझे? तो कोशिका, उसको और जूम किया गया, तो कोशिका को जूम करने के बाद ये सारे चीज़, ये सब अंगक कोशिका में थे, जैसे कि ये ठीक, ये है खुरदरी अंतः द्रवी जालिका, ये जालिका है, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है। इन सब के बारे में पढ़ना है अभी किताब के अंदर, तो जाना नहीं है। एक चैप्टर हम लोग 2 से 3 दिन में और 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा जितना जितना टाइम लेके जितना बढ़िया से समझ के पढ़ोगे ना भाई, तो वो आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद है। अभी पढ़ोगे, आगे जाके कंपटीशन का तैयारी करना है, उसमें बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। हल्का रिवीजन करोगे, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में जाके, कंपटीशन का हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जाके तुम 100 में 100 मार्क्स लाओगे साइंस में। ठीक। तो ये कोशिका है, ये बहुत ही तगड़ी, ये सब नॉलेज है इसमें। ये बहुत ही, अभी इसका जो डिटेल है, बहुत बहुत गहरा डिटेल है, उसको लेना पड़ेगा।
वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे अध्ययन इसका। तो देखिए, ये सब कोशिका के अंदर के कोशिका अंगक हैं। ये 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 देखिए हरित लवक, ये पादप कोशिका का है। लेकिन कोशिका ऐसा होता है, ठीक है। अभी अभी जंतु कोशिका भी का भी अध्ययन करेंगे हम लोग आगे अध्याय में। तो चलिए बताता हूँ एक एक करके कोशिका के अंदर के अंगक। चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ये लाइसोसोम, ये छोटा सा गोलाकार है। हरित लवक थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए, ये हरित लवक है। केंद्रक है, ये सबसे उपयोगी है कोशिका अंगकों में, केंद्रक। गाल्जी उपकरण, ये गाल्जी उपकरण है। केंद्रीय झिल्ली, ये केंद्र की झिल्ली है। केंद्रक की झिल्ली को केंद्रीय झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा, ये सब प्लाज्मा है ये, ठीक। बाह्य कोशिका, ये बाह्य कोशिका है। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये राइबोसोम है, ये छोटा छोटा है, ये राइबोसोम है, ठीक है। थोड़ा और जूम करता हूँ, ठीक है। लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है, ठीक। हरित लवक तो बताया ही। कोशिका द्रव्य, ये जो है ये सारे, ये जल के आकार के, ये सब कोशिका द्रव्य है, जिससे कि कोशिका अंगक आपस में ना जुड़े, ठीक है। इसलिए कोशिका द्रव्य बड़ा होता है। चलिए इसको आगे समझा जाएगा। यहाँ बताने का यही मकसद है कि कोशिका को और जूम किया गया तो कोशिका ऐसी दिखती थी, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि 1665 में अपने ही द्वारा निर्मित किए गए सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया और कोशिका क्या है और उसका नाम रखा। लेकिन यह घटना अर्थहीन थी, लेकिन फिर भी विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक मतलब वही कमरा, ठीक है। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अब सुनो, सजीवों में जो अलग अलग एकक होते हैं, कमरे होते हैं, उन्हीं कमरों के द्वारा पूरे सजीव का शरीर जो है बना है। उन एककों का वर्णन करने के लिए जो 1665 में, आज से 335 साल पहले रॉबर्ट हुक ने जो नाम दे दिया था कोशिका, उसी कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है, ठीक है। तो आओ आगे की टॉपिक ये है कि आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कोशिका क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप से वही है, क्रियाकलाप देगा कि आप घर पे करके, और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिका को, वैसे ही आप भी देखें। और ये देखने का मतलब है, क्रियाकलाप करने का मतलब ये है कि टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा, कोई भारी भरकम कोई चीज़ लगेगा नहीं, ठीक है। तो करने के लिए क्या है कि प्याज का एक टुकड़ा लो। चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी से, मतलब जो अवतल सतह, जो धसा हुआ सतह है, प्याज को काटो 2 टुकड़े में और प्याज को उधेड़ो। उधेड़ने के बाद जो खुला हुआ, जो धसा हुआ भाग है, वहाँ से झिल्ली उतारो, पतली सी झिल्ली जो वाइट कलर की होती है। उतार के इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली से क्या करें, इस झिल्ली से क्या करें, ठीक है। वाच ग्लास में रखते हैं। एक कांच की स्लाइड लो, एक कांच की पतली प्लेट जैसे लो। इस पर पानी की एक बूंद डालो, और ग्लास में रखी झिल्ली, इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश लें। ये सब इस्तेमाल इस पर एक क्रियाकलाप में इस्तेमाल करने वाली इक्विपमेंट है। पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन, ये एक लिक्विड होता है, सेफ्रामाइन की डालो 1 बूंद और इसे कवर कर दो। स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिसमें कि वायु के बुलबुले न आने पाए, समझे। जो सुई को कवर
सुई की सहायता से रखना है, कवर करना है कि उस कवर के बीच और प्याज की झिल्ली के बीच कोई हवा एयर ना ले, ठीक है। जो बुलबुले आ जाते हैं, कैसे हम लोग अपने मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लासेस चिपकाते हैं तो उसमें एयर आ जाता है तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होता है, वैसा। अध्यापक से सहायता लें। अध्यापक से सहायता ले लें इस क्रियाकलाप को करने के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट तो सारे आपके लैब में मिलेंगे, ठीक है। तो अपने स्कूल में अध्यापक की सहायता से लैब में जाके और ये क्रियाकलाप करें ताकि कोशिका कोई भारी भरकम चीज़ ना लगे और आप भी इसका अध्ययन बढ़िया से कर लें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले थोड़ा जूम करें, उसके बाद पूरा जूम करें और उसके बाद उसको देखें आपने क्या देखा। ये जो है यही सूक्ष्मदर्शी है और इस सब का पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है हिंदी में। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के ऐसा बना लें। देखो बच्चों, जो है ये चैप्टर के साथ साथ मैं पूरी किताब के साथ पढ़ा रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे कुछ समझाने में दिक्कत भी आ रही है तो आप लोग वीडियो रोक के और उस टॉपिक को ढंग से 2-3 बार पढ़ लें और लिख लें, नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है। यही 9th-10th का पढ़ा हुआ आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बहुत ही हेल्प देगा और आपकी नौकरी लगेगी। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र 5.1 5.1 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये इसका सूक्ष्मदर्शी का आपने क्या देखा, जो जूम किया था आपने, आवर्धित किया था प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी पे, उसमें क्या देखा आपने, क्या देखा। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं। जो आप सूक्ष्मदर्शी के साथ जो छोटे से प्याज की झिल्ली को आपने आवर्धित किया, बड़ा किया, तो आपने जो संरचना देखा उसको देखते हुए कोई कागज पे उसका संरचना बना सकते हैं। क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है। 5.2 जो ये जो चित्र है, आप जो क्रियाकलाप किए हैं, आवर्धित किए हुए हैं प्याज की झिल्ली को, क्या वो चित्र इस तरीके की दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल वो इसी तरीके की दिखेगी, ठीक है। और उसमें आपको ये रहा केंद्रक और ये देखो ये जो छोटा छोटा कोष्ठ बना है एकक एकक करके, यही कोष्ठ पूरा झिल्ली बना है। उस झिल्ली से फिर सतह बनी है, सतह से फिर प्याज का एक एक कंद बना हुआ है, पूरा प्याज बना हुआ है। तो ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका है। देखो कोशिका, केंद्रक, केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रहा है, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। अब उसमें प्याज छोटा हो या बड़ा हो, संरचना हमेशा एक ही जैसा दिखेगा, जैसा 5.2 में दिखाया गया था, ठीक है। कहने का मतलब यही है। ये संरचना क्या है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं। जैसे प्याज इस क्रियाकलाप से हमें जैसे प्याज की इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये प्रक्रिया करेंगे सबका संरचना एक जैसा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। वही कोशिका, वही छोटी छोटी कोशिका जो हम देख रहे हैं वो संरचनाएं हैं, वही जो है शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है, उसी से मिलकर पूरी प्याज बनी हुई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं, ठीक है। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। अब समझो, जो हमने कोशिका जूम करके देखा था, आवर्धित करके देखा था, बड़ा करके देखा था, वो जो कोशिका है उसी कोशिका से प्याज ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु यानी कि हम लोग भी, पेड़ पौधे, मानव, जानवर, सबका शरीर वही कोशिका से मिलके बना होता है। तो हम लोगों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिका, ठीक है।
हम लोग में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उसी कोशिका से मिलके हम लोगों का पूरा शरीर बना हुआ है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जो हम लोगों ने प्याज को आवर्धित करके, उसकी झिल्ली को आवर्धित करके जो छोटा सा चित्र देखा था, छोटे से छोटे, ये इससे भी छोटा कोशिका जो है, जो हमने जूम करके घर के आकार का देखा था, बस एक ही कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय कहते हैं। ठीक है, वो जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद, जो आवर्धक लेंस मतलब कोई भी चित्र, किसी भी चीज को जो बड़ा करके दिखाए, उस लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। जब आवर्धक लेंस का खोज हुआ, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का बनना या आविष्कार होना संभव हुआ। पता चला है कि एकमात्र कोशिकीय स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। मतलब एक कोशिका, हम लोग का सारा अंग, आँख, कान, नाक, मुंह, जो कोशिका छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर बस एक ही कोशिका से बना हुआ है। सारी जीवित क्रियाएं वो एक ही कोशिका से करते हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जीवाणु, वो जो हमारे हाथों में होते हैं छोटे छोटे, वो एक कोशिकीय हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। उनका एक ही कोशिका की मदद से जीवन की जीवित सारी क्रियाएं संभव है और संभव होती हैं। ठीक है, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में कोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होती है। मतलब इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं जैसे हम लोग, उनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसा मैंने पहले बताया था। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक। कवक जो फंगस नहीं होता है, हम लोग गांव में भी देखे हैं, जैसे कि जब बरसात होती है तो वो छत्ते जैसा एक पौधा आता है जो छत्ते के आकार का होता है, वाइट, सफ़ेद 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 रंग का जो होता है, वही फंजाई, कवक। पादप मतलब पेड़ पौधे तथा जंतु, ये सब बहुकोशिकीय हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीव के विषय में पता कर सकते हैं? पूछ रहा है कि क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया के जैसे कुछ और जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो चलिए, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव, जो हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, वो एक ही कोशिका से ही विकसित हुए हैं। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, समझे? एक ही कोशिका, ये एक बिंदु, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका विभाजित होगी और एक अपने जैसी एक कोशिका बनाएगी। फिर ये कोशिका एक अपनी जैसी बनाएगी, फिर ये कोशिका एक जैसी बनाएगी, और इधर ये भी अपना बनाती रहेंगी, और ये तेजी से प्रक्रिया होता रहता है। ऐसे 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 करके करके पूरा शरीर का, पूरा अंग का निर्माण होता है, समझे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जानने योग्य बात है जो वैज्ञानिकों से जुड़ा है, उनके खोज से जुड़ा है, तो ये जानना जरूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ठीक है, वो तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उसके बाद 1665 के बाद लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। ये सब नोट्स करना बच्चों, नहीं तो मैं नोट्स बना के वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है,
तो उसके बाद 1665 में जब कोशिका को ढूंढा रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद लुईन हक ने 1674 में तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। अब जीवित कोशिका, ये तो मृत कोशिका थी, अब जीवित कोशिका का पता 1674 में लुईन हक ने तालाब के जल से लगाया था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ये सबसे महत्वपूर्ण खोज थी जो 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, इन लोगों के 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद केंद्रक का पता लग गया 1831 में। फिर उसके तकरीबन 8 साल बाद J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तब 1839 में क्या हुआ कि पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कोशिका को आवर्धित करके, जो उसमें उन्होंने जीव द्रव्य देखा, जो देखा कि कोशिका के अंदर कुछ तरल पदार्थ है, ठीक है, जैविक पदार्थ जो है, तरल पदार्थ है, उसका नाम जीव द्रव्य रख दिया। तो कभी क्वेश्चन कर देगा कि जीव द्रव्य का नाम या जैविक तरल पदार्थ जो है उसमें कोशिका में पाई जाती है, उसका जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने 1839 में। ठीक है, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान 1838 और क्रमशः 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान, उन्होंने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। उन लोगों ने जो सिद्धांत दिया 1839 और 1838 में, उनके सिद्धांत में ये कहा गया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि वही जीवन के मूलभूत इकाई है। ये एक सिद्धांत दिया टी स्लेडन और स्वान ने 1838-39 में। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ये सिद्धांत 1838 और 1839 में टी स्लीडन और स्वान ने बताया। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में किताब को रीड करा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि वीडियो तो लंबी बनेगी लेकिन आपको टॉपिक क्लियर होगा, और जहाँ नहीं क्लियर होगा आप वीडियो रोक के उस टॉपिक को खुद से 2-3 बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विर्चो। अब विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक है जो 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जो कोशिका सिद्धांत टी स्वान और एम स्लीडन ने 1838-39 में दिया था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, उसी सिद्धांत को विर्चो ने 1855 में आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, पर कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। ये बात विर्चो ने 1855 में बताया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत। और उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हुआ। 1940 में जो हमने शुरू में, वीडियो के शुरू में जो मैंने दिखाया था कोशिका का आवर्धित रूप, वो 1939 के बाद ही संभव हुआ। ठीक है,